नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं दर्पण। आज हम भाई सुंडाना गांव में और हमारे साथ हैं एक चुनावी उम्मीदवार, सरपंच पद की चुनावी उम्मीदवार हैं श्रीमती ममता जी, धर्मपत्नी श्री विजेंद्र सिंह जी। तो जानते हैं ममता जी से क्या व्यू लेके ये चुनावी मैदान में आए और अपनी बात युवाओं तक पहुंचाएं। और विजेंद्र भाई आप भी आ जाओ। हमारा उद्देश्य मैं बता दूं, आपको नुकसान या लाभ पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि युवाओं तक या जो गांव से बाहर गांव के व्यक्ति हैं उनका काफ़ी प्रभाव रहता है और बहुत सारी वोट हैं, उन तक आपकी बात पहुंचाना ये है। तो एक बार परिचय दे दो सभी को। नमस्ते, राम राम कर दो ग्रामवासियों को। तो सब ग्रामवासियों को पहले तो मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और मैं ममता, धर्मपत्नी श्री विजेंद्र सिंह, तो मैं सरपंच पद की उम्मीदवार आप गांव वालों से कुछ गांव के विकास के लिए कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मैं पहले तो शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत से बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारी कोशिश यह है कि हम सरकारी स्कूल में सब चीज़ों का समाधान करें, नई प्राइवेट स्कूलों की तरह ही इस स्कूल को अग्रसर करें, ताकि गांव के बहुत से बच्चे जो बाहर जाने के लिए दिक्कत होती है वो बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ाई कर सकें। और दूसरी बात, पानी की बहुत समस्या है इस गांव में। पानी की समस्या के लिए भी बहुत से साधन किए जाएंगे पानी की समस्या को मिटने के लिए, जिसके लोगों को दिक्कत ना हो। और गांव में खेल प्रतियोगिताएं हर महीने की जाएंगी, जिससे बच्चों की खेल में रुचि हो। बच्चे आजकल खेल में तो रुचि करते नहीं हैं और नशे की लत को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बच्चों कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर खेलों में ज़्यादा ध्यान होगा बच्चों का तो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत होगा उनका। तो खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से उनका मन बदली होगा, आपस में भाईचारा भी बढ़ेगा। अब की बार सरकार बहुत सख्त है कि जो घर में हम गांव समाज में क्या होता है, पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मगर सरकार इस चीज़ को लेके सख्त है। कब की बार जो महिला चुनी जाएगी सरपंच पद, वही अपनी बात रखेगी, वही मीटिंगों में जाएगी। तो आप ये बात आपके बोलने से लग रहा है, पर क्या आप अपने गांव का पक्ष अच्छे से रख पाओगी? जी, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अपने गांव के लिए सबसे आगे चलूं, पीछे सारा गांव चले मेरे साथ। मेरे अकेले से तो ये नहीं होगा कि गांव का विकास मैं अकेले ही कर लूँगी। ये सरपंच तो भाई एक तरह का पहलू होता है, एक सरपंच गांव का विकास करेगा। अगर गांव के युवा पीढ़ी, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर सब मिल के साथ देंगे, चलेंगे साथ, तभी इस गांव का विकास होगा। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे साथ पूरा गांव खड़ा हो और हर महीने एक मीटिंग की जाएगी जिसमें गांव की हर समस्या को लिया जाएगा। गांव की कोई भी समस्या है, मिलके उसका समाधान निकाला जाएगा। महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में काफ़ी दयनीय है। आज भी कोई कुछ भी बोले, उनकी जो भी कौशल हैं हाथ के या शिक्षा है, उसके ऊपर भी आपने कुछ सोचा है? जो जिस चीज़ में जिसकी ज़्यादा रुचि है, कोशिश तो यही है कि घर पे छोटा मोटा कोई रोज़गार हो, जैसे कि कमेटी बना दे औरतों की, भाई ये रोज़गार है, इस चीज़ में उनकी रुचि है, तो औरतें उस काम को मिलकर कर सके। ये सब मिलकर साथ चलने से होगा, घर का खर्चा भी निकले, औरत अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। ये नहीं है कि औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं। कह देते हैं कि पढ़ी लिखी औरत नहीं है, हाथ के खूब रोज़गार हैं, सबको आते भी हैं। पहले की औरतों को बहुत ज़्यादा रोज़गार आते हैं। हाँ, उसको एक नया रूप देना है, बस एक दूर नया तक रूप पहुँच। देना है कि ये गांव आगे बढ़ सके, गरीबी मिट सके। हाथ के काम तो सबको आते हैं, पर जो उनको फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती है। तो कोशिश यही है कि गांव को अगर आगे ले जाना है तो छोटे बड़े, औरतों को और बुजुर्गों को, सबको साथ लेके चला जाए। सबका साथ सबका हाँ विकास। जी। विजेंद्र भाई, कुछ रूपरेखा कैसे तैयार की है? अगर आप मान लो चुने जाते हो, और हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको, आप चुने गए हमारी तरफ से, तो क्या रूपरेखा तैयार की है, कैसे काम करने का प्लान है? नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर। और देखो, मैं तो सिर्फ एक साधारण किसान हूँ। मैंने शुरू से ही अपने जीवन में एक बात ठान रखी है। जब मैं पढ़ा करता तो एक 9वीं क्लास में एक ऐसे आया करता इंग्लिश में, माई एम। तो उसमें मैंने एक ही बात सीखी थी, माई एम इन लाइफ इन सर्व द पुअर पीपल।
हु लिव इन विलेज। मतलब माई एम तो जैसे अलग अलग होते हैं सबके, भाई कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ। तो मेरा तो यही उद्देश्य था कि अपने गांव में रहकर और अपने समाज की सेवा करना। समाज की सेवा कब होगी? जब समाज में आदमी रहता है तो उसको कुछ लोग जानेंगे, मेरे पल्ले कुछ होगा, तभी मैं सेवा कर सकूँगा। मैंने तो शुरू से ही मतलब यही मेहनत की है, आगे मैं कुछ बन के और अपने गांव की सेवा करूं। एक तो किसान साधारण नहीं होता, किसान तो देवता बोलते हैं विद्वान लोग। तो किसान बहुत बड़ी चीज़ है, आप किसान हो, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो आप चुने जाते हो तो क्या एक डायग्राम से तैयार किया, एक पहले वाले जैसे सरपंच रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं बोलते हम, ना गांव को पता रहता, ना ग्राम सभा क्या रहती है, कोई अता पता नहीं, बस 8-7 मेंबरों को अपनी बगल में दबा लेना और घर की बही काखा लिखने वाला कुछ भी करते रहते हैं। उसमें कुछ अलग से आपने यूँ सोचा है कि भाई ये काम हो? आप निश्चिंत होकर बोल लें, अगर आपकी बात कुछ रह भी जाएंगे तो हम फिर आएंगे। हो सकता है आपके बाद दूसरे एक आध उम्मीदवार भी अपनी बात रखें, आपका सुन के हो सकता है वो पहले से प्रिपरेशन कर लें। फिर भी ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि दूसरे से थोड़ा पकड़ के आदमी बोलता, जो आपने हिम्मत जुटाई। तो चुनने के बाद क्या रूपरेखा तैयार की, कैसे काम करोगे? चुनने के बाद तो जी अगर गांव मेरा साथ देगा तो मैं अपने दिल से यही बात कहता हूँ, अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। हमारे गांव का देखो, स्कूल के बारे में, खेलों के बारे में, जैसे हॉस्पिटल के बारे में, गांव की जैसे खेतों के रास्ते हैं, भाई आने जाने के लिए, शहर में जाने के लिए जो समस्याएं हैं, भाई गांव की महिलाओं की समस्याएं हैं, भाई बुज़ुर्गों की अलग समस्याएं हैं, गरीब लोगों की अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं सबकी। इनके लिए मैंने तो यही सोच रखा है, एक तो अपने स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाएंगे पहली बात तो, और दूसरी बात खेलों में बच्चों के लिए स्पेशल कोच लगाएंगे। बगैर बच्चों की खेलों में रुचि होगी तो हमारे गांव का मतलब कोई न कोई, जैसे 50 बच्चे खेल रहे हैं तो 10-20 आगे जाएंगे, उसमें हमारे गांव का फ़ायदा होगा। रही बात हॉस्पिटल की, हमारे गांव में ना तो कोई अच्छे से डॉक्टर हैं, हमें दूर दूर भागना पड़ता है, ये भी बहुत समस्या है। जैसे गरीब आदमी को तो किराया भाड़ा भी नहीं देने को मिलता। इसके लिए हम स्पेशल अपने गांव में अच्छे डॉक्टर इनकी कोशिश करेंगे, भाई एम्बुलेंस वगैरह की कोशिश करेंगे। और खेतों के बारे में जैसे किसानों की समस्याएं हैं, उनके लिए अलग समाधान करेंगे। भाई किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे रास्ते हैं, नाली हैं और कुछ हैं, पानी की समस्या है, उसके लिए अलग। अच्छा, जैसे हमारे पीने का पानी है डिग्गी का, उसके लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे कि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, उसके लिए प्रबंधन की कमी है, मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रबंधन की कमी है। जैसे हर घर में पानी चलता है, आधा पानी वेस्ट जाता है, इसके लिए हम ऐसा समाधान करेंगे जिससे भाई पानी वेस्ट ना हो, सबको समान पानी मिलेगा। ये ऐसे ऐसे समाधान करेंगे, हम तो यही सोच के चल रहे हैं। और गांव की आगे जो इच्छा होगी भाई वही तो गांव वाले करेंगे। हमने तो कोई लोभ लालच नहीं है इस चीज़ का, हम तो सिर्फ अपने यही उद्देश्य लेकर चले हैं भाई गांव का विकास हो, कैसे भी हो। अगर हमारे बच्चों को अच्छा रास्ता मिलेगा, बच्चे कामयाब होंगे तो गांव का विकास ज़रूर होगा। जिस गांव के बच्चे कामयाब नहीं होंगे तो विकास कहाँ से होगा। वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी कि जो नाली और गली बनाने वाले सरपंच ही बनते हैं। आपने उससे आगे बढ़ के शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इन चीज़ों पर बात की। चुनना तो गांव का काम है भाई, ये तो वक्त कहेगा कौन हारता कौन जीतता। ग्राउंड में सभी जीतने के लिए उतरते हैं। तो एक छोटे शब्दों में ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आपको मान लो जो भी हमारी बातें सुन रहा है उसको ये लगे कि हाँ आप एक बेहतर कैंडिडेट हो, बेहतर उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो, तो आप क्या कहना चाहोगी? मैं गाँव वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो अपनी सबसे जो खुला मतलब कि इंसान को अपना हक मिला, वो एक मतदान का ही हक है, सिर्फ वही अपने हक से कर सकता है। तो मैं गाँव वासियों को ये कहना चाहती हूँ, मतदाता अच्छी तरह देखकर सोच समझ कर मतदान करें, ताकि इस गांव को फिर और पीछे न जाना पड़े,
ताकि ये गांव और आगे आ सके अगर एक अच्छा उम्मीदवार चुना जाए। कहने का भाव ये है भाई, हम स्वतंत्र हैं, 5 साल हमारे कैसे होने वाले हैं भाई। युवा घर घर नशे की दुकान खुलेंगी या युवा बलवान और विद्वान होगा, ये भी मौका है अपने पास 5 साल के लिए चुनने का। पाना ठोड़ा क्षेत्र गोत्र जाति लिंग भेद से ऊपर उठ के स्वतंत्र रूप से अपनी वोटिंग करें। और जो नए वोटर्स हैं जो अब की बार पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? हार्दिक शुभकामनाएं तो बनती हैं, पहली बार लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ जी, जो ये नए मतदाता हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनसे भी अपील है कि मतदान उम्मीदवार को देखकर अच्छी तरह सोच समझकर आगे जो गांव का विकास करने योग्य है उसे, हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमें ही वोट दो। अगर हमारे से अच्छी सोच और किसी की है तो हम कहते हैं कि वोटिंग वहीं करो, पर अपनी वोटिंग इस तरह करो कि गांव का विकास हो सके। धन्यवाद। क्वेश्चन और भी हैं भाई चुनावी तरीके से, मगर ये हमारा मातृभूमि है, यहाँ हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी कैंडिडेट को लाभ या हानि पहुँचे। नहीं तो इस यात्रा में प्रश्न बहुत होते हैं, आप कहाँ खड़े हो, आगे हो, पीछे हो, फाइट में हो। तो इसी के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए होंगे। ये मैं अपने दिमाग से पूछे गए प्रश्न हैं पूरे, या जो भी हमारे साथ ये उम्मीदवार हैं ममता जी और विजेंद्र भाई, इनकी बातें हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न छूट गए हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अन्य कोई उम्मीदवार भी अपनी बात रखना चाहता है तो भी हमारे पास स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकता है। और आने वाली अपडेट जो भी नए वीडियो आएंगे उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें। सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्ते। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।